बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न वर्सेस स्टैटिक क्लास। हमने जैसा कि अपनी फिफ्थ वीडियो से सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को डिस्कस करना स्टार्ट किया और इस पर हमने वीडियो बनाई पार्ट 5, 6 एंड 7, जिसके अंदर हमने थ्रेड सेफ एंड लेजी लोडिंग एंड ईगर लोडिंग, और अब हम स्टैटिक वर्सेस सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है ये ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या होता है सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न और स्टैटिक में, और हम इसे कहाँ और कब कौन सी सिचुएशन में क्या यूज़ करना चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले इनकी सिमिलैरिटीज़ को डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कि इनके दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं, और फिर लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी सिचुएशन में हमें सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करना चाहिए और कौन सी सिचुएशन में हमें स्टैटिक क्लास की तरफ जाना चाहिए। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमारी स्क्रीन के ऊपर सिमिलैरिटीज़ हमें नज़र आ रही हैं, सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों में जो है सिमिलैरिटी क्या है। तो दो सिमिलैरिटीज़ हम यहाँ देख सकते हैं कि both static class and singleton class can have only one instance of a copy that is available in the memory throughout the whole application. They both are used for holding the global state of an application. तो दोनों में जो सिमिलैरिटी है वो एक चीज़ कॉमन है कि उनका जो इंस्टेंस है वो एक ही होता है। ठीक है, मल्टीपल इंस्टेंस नहीं हो सकते दोनों के, और वो थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज हो रहा होता है वो एक ही इंस्टेंस। और बोथ स्टैटिक क्लास एंड सिंगलटन कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज अ थ्रेड सेफ। तो दोनों ही थ्रेड सेफ इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। हमने इससे 2 वीडियोस पहले थ्रेड सेफ को डिस्कस कर लिया है। तो चलें, ये 2 सिमिलैरिटीज़ हैं। अब हम आते हैं डिफरेंसेस पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। हम इसको कोड वाइज भी देखते चलेंगे और इस तरह से पढ़ते हुए भी देखते हैं। जो इनके दरमियान डिफरेंस है, वी कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ अ स्टैटिक क्लास इन सी शार्प। हम स्टैटिक क्लास का जो है इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते, बट सिंगलटन का कर सकते हैं। सिंगलटन क्लास के अंदर हम उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, वंस एक दफ़ा इनिशलाइज होता है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद हम उसको एक प्रॉपर्टी वगैरह के थ्रू या मेथड के थ्रू एक्सेस कर रहे होते हैं उस इंस्टेंस को। जबकि स्टैटिक में क्या है, स्टैटिक में आप उसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते। जो क्लास स्टैटिक है उसका इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, इस चीज़ को अगर आप इम्प्लीमेंट करके देखना चाहें, सो लेट्स फ्लिप टू द विजुअल स्टूडियो। चलते हैं विजुअल स्टूडियो पर, देखते हैं। ये हमारा कोड है सिंगलटन क्लास लाइब्रेरी, जो हमने पिछली 2 वीडियोस में डिस्कस किया है। सो यू कैन हैव अ लुक कि ये सिंगलटन है, और यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट देखें, एक दफ़ा यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो इसका सिंगलटन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है, बट अब हम एक नई क्लास स्टैटिक क्लास क्रिएट करते हैं, एंड वी विल हैव अ लुक कि इसका इंस्टेंस हम क्रिएट कर सकते हैं या नहीं। I will name it as static class। जर्नल सा नेम दे रहे हैं, बट वाइल वी आर कोडिंग प्रोफेशनली तो हम इस तरीके के नाम नहीं रख सकते। ठीक है, बट ये फॉर द ट्यूटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के लिए कि ये स्टैटिक क्लास है, सो आई एम नेमिंग इट एज स्टैटिक क्लास। ओके, अब यहाँ पर हम इसको कर देते हैं पब्लिक स्टैटिक, एंड वी क्रिएट अ मेथड हियर, पब्लिक स्टैटिक print message, and let's define the type void. Okay, and just hello world from static class। okay, अब आते हैं यहाँ पे program.cs के अंदर, और we will try to create the instance of the static class। तो काफ़ी मतलब हिम्मत होगी कि हम ये कर रहे हैं, बट फॉर द ट्यूटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू आई एम डूइंग दिस। तो ये नहीं होगा, आप देखोगे, कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द स्टैटिक क्लास। स्टैटिक क्लास का इंस्टेंस क्रिएट नहीं हो सकता, जबकि सिंगलटन का इंस्टेंस क्रिएट हो सकता है। ठीक है, जो कि हमने उसी सिंगलटन के अंदर एज अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है, और उसी में ही हमने उसको वहाँ इनिशलाइज किया। The next difference we have, when the compiler compiles the static class, then internally it treats the static class as an abstract and sealed class. So this is the reason why neither we create an instance or nor extend a static class.
तो जो हम जब किसी क्लास के साथ स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं तो वो उस स्टैटिक क्लास को जो है एब्स्ट्रैक्ट या सील्ड क्लास ही कंसिडर करता है हमारा CLR वाइल कंपाइलिंग द कोड। तो उस वक्त क्या होता है फिर जिसकी वजह से क्या होता है कि हम जो है ना कभी स्टैटिक क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते, यानी इनहेरिटेंस नहीं इस पर अप्लाई कर सकते और ना ही इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते। Okay, the third point we have the singleton class constructor is always marked as private. सिंगलटन क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है वो प्राइवेट होता है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई वी कैन नॉट क्रिएट इंस्टेंस फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सिंगलटन क्लास। सिंगलटन क्लास का इंस्टेंस क्रिएट ज़रूर होता है बट आउटसाइड द सिंगलटन क्लास नहीं होता। इट प्रोवाइड्स ईदर public static property or a public static method whose job is to create the singleton instance only once and then return the singleton instance each and every time when we call that public static property or method from the outside the singleton class। तो जो singleton class का constructor है वो private है और उस private constructors को जो है हम inside the singleton class ही initial करते हैं कॉल, और वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट उसका इनिशियलाइज हो जाता है और फिर उस ऑब्जेक्ट को हम किसी प्रॉपर्टी के थ्रू या मेथड के थ्रू पब्लिक के उस इंस्टेंस को गेट करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सिंगलटन क्लास कैन बी initialized lazily or can be loaded automatically by CLR when the program or the namespace containing the singleton class is loaded। तो जो हमारे ये सिंगलटन है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो लेज़ी लोडेड लेज़ी इनिशियलाइजेशन हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। जबकि जब आप कोई क्लास को स्टैटिक कर लेंगे तो ये आपके हाथ में नहीं रहेगा कि आप उसकी इनिशियलाइजेशन आपके हाथ से निकल जाएगी, वो उसमें आपको क्लास लोडर इश्यूज आ सकते हैं जो। तो इस तरीके इस सिचुएशन में जो है ना सिंगलटन आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहती है। सो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ द लेज़ी लोडिंग इनिशियलाइजेशन। Okay, it is not possible to pass the static class as a method parameter where we can pass in a singleton instance as a method parameter in the C#। बट अब देखें एक डिफरेंस ये भी है अपने ध्यान में रखना है कि जो सिंगलटन क्लास है उसको आप एज अ पैरामीटर किसी मेथड में पास कर सकते हैं, जबकि स्टैटिक क्लास को ना कभी भी किसी मेथड के पैरामीटर में पास नहीं कर सकते। तो ये भी कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। सो लेट्स फ्लिप टू द विजुअल स्टूडियो। अब इस डिफरेंस को भी हम देख लेते हैं कि हम कर सकते हैं या नहीं इसको। सो वी हैव हेयर, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास ऐसे टेस्टिंग के लिए बनाते हैं, क्लास टेस्टिंग सिंगलटन एंड स्टैटिक। ओके, सो यहाँ पर हम एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट थ्रू सिंगलटन, और यहाँ पे सिंगलटन का ऑब्जेक्ट पास करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सिंगलटन क्लास के अंदर भी एक प्रिंट का मेथड हमने रखा हुआ था डॉट प्रिंट, और मैसेज डाल दो हेलो डब्ल्यू। अब इसी तरीके से इस मेथड को कॉपी करें, बिल्कुल कोई एरर नहीं है, ये मैंने गलती से सिंटेक्स मिस्टेक किया है। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं थ्रू, उसका नाम रख देते हैं स्टैटिक। अब यहाँ पे स्टैटिक क्लास को करते हैं स्टैटिक क्लास, और यहाँ पे करते हैं स्टैटिक क्लास डॉट प्रिंट। उसके अंदर पैरामीटर नहीं जाता उसके प्रिंट में। अभी यहाँ पे आके अब देखें मैसेज क्या आ रहा है, स्टैटिक टाइप्स कैन नॉट बी यूज एज अ पैरामीटर एज यू कैन सी। तो इसका मतलब है कि जो डिफरेंस है इन दोनों में कि वो एज अ पैरामीटर कहीं पे पास हो सकती है, क्योंकि स्टैटिक क्लास एज अ पैरामीटर कहीं पे पास नहीं हो सकता। Okay, so 6th point we have in C#, it is possible to implement interface, inherit from other class, allow inheritance with the singleton. These are not the possible with the static class. So singleton class is more flexible एज़ कम्पेयर टू द स्टैटिक। तो एक और एडवांटेज सिंगलटन क्लास पे हमें मिल जाता है कि सिंगलटन के ऊपर हम इम्प्लीमेंट को इंटरफेस कर सकते हैं, कोई बेस क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं सिंगलटन पे, जबकि ये काम हम स्टैटिक पे नहीं कर सकते। स्टैटिक पे क्लास के ऊपर हम कोई इंटरफेस इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते या कोई और क्लास जो है उसको इनहेरिट नहीं कर सकते।
स्टैटिक क्लास के अंदर, सो यू कैन चेक दैट ऑल्सो। ओके, अब 7 पॉइंट हमारे पास है कि वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट द डिपेंडेंसी इंजेक्शन डिज़ाइन पैटर्न यूजिंग स्टैटिक क्लास बिकॉज द स्टैटिक क्लास इज़ नॉट इंटरफेस ड्रिवन। तो 6 पॉइंट के मुताबिक जब वो इंटरफेस ड्रिवन नहीं है तो उस पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं अप्लाई हो सकता, जबकि सिंगलटन पे हो सकता है। So singleton means a single object across the application level, so the scope is at the application level. But as we know that the static class does not have any object pointer, so the scope is at the domain level. Okay, so these are the differences between the singleton and the static class जो कि हमने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी हैव द लास्ट थिंग कि हमें कब सिंगलटन यूज़ करना चाहिए या फिर कब स्टैटिक क्लास। तो हमारे पास एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है, सी शार्प के अंदर एक मैथ्स की क्लास होती है। सो वो आप अगर नोट करेंगे तो वो स्टैटिक है। तो उसका रीज़न क्या है पहले देख लेते हैं। अ केस वेयर द स्टैटिक क्लास माइट बी अ गुड आइडिया is when you want to collect related piece of functionality but you don't need to have any internal state in an object. तो जो आपका स्टैटिक क्लास है ना वो वहाँ पे बेहतर रहेगा जब आपको मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ चाहिए हो, रिलेटेड फंक्शनैलिटीज़, मगर आपको उस ऑब्जेक्ट के इंटरनल स्टेट से कोई कंसर्न ना हो। उसकी बेहतरीन एग्जांपल है मैथ्स की। उसके अंदर आप सम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं या डेसिमल ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, रेशोज में डिवाइड करें, तो उस पूरे मैथ्स की क्लास के अंदर ना रिलेटेड मैथ्स से रिलेटेड फंक्शंस हैं, बंच ऑफ रिलेटेड फंक्शंस हैं जो कि उस क्लास से बाहर जो है एक्सेस हो रहे हैं। सो आप इसी तरीके से आप कोई सिमिलर यूटिलिटी हो सकती है, आप उसको बना सकते हैं, बट आपको उसके क्या है कि इंटरनल स्टेट से जो है वो नहीं है कोई कंसर्न। बट जबकि सिंगलटन कहाँ यूज़ हो सकता है, व्हेन यू वांट एन एक्चुअल ऑब्जेक्ट विद ओन इंटरनल स्टेट एंड एवरीथिंग। तो इसकी जो एग्जांपल है वो ये है, और आप चाहते हैं कि उस कंस्टेंट्स भी एक दफ़ा बने तो सिंगलटन यूज़ करें। और इसकी एग्जांपल ऐसी है कि कोई शेयर्ड रिसोर्स आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि डेटाबेस हो गया या फिर इन मेमोरी कैशे हो गया या फिर लॉगिंग का इंस्टेंस हो गया। तो इस तरीके की सिचुएशन में सिंगलटन बेहतर है। और जिस तरीके से भी ये कोई बंच ऑफ यूटिलिटी है, रिलेटेड ग्रुप ऑफ मेथड्स हैं जो सेम टाइप के हो सकते हैं, तो उसमें जो है ना आपके पास द गुड ऑप्शन इज़ द स्टैटिक क्लास। तो उसकी एक एग्जांपल आपके पास सी शार्प के अंदर बिल्ट इन मिलती है। अच्छा चलें उसको देख लेते हैं। ओके, अब मैं कोड पे आके अगर यहाँ पे लिखूँ मैथ डॉट समथिंग और मैं मैथ की क्लास के अंदर चला जाऊँ, यहाँ पे जो मैथ्स की क्लासेस के रेफरेंस में, तो यू कैन हैव अ लुक के जो बिल्ट इन हमारे पास ये सिस्टम नेम स्पेस से मैथ की क्लास है, ये स्टैटिक है। और यहाँ तमाम आपको ये देखिए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फंक्शंस जो मैथमेटिक्स के फंक्शन हैं मिलेंगे, ये सारे के सारे स्टैटिक। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द स्टैटिक। और इसी तरीके से अब हम एक डेटाबेस वाली जो मैंने एग्जांपल दी या फिर लॉगिंग वाली वजह। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।